नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज ए स्पेशल एजुकेटर हूँ और स्पेशलाइजेशन के बारे में जानकारी देती हूँ। दिव्यांगजनों के लिए जो राइट्स आते हैं उनके बारे में जानकारी देती हूँ और साथ में उनको जो नई इन्फॉर्मेशन आती हैं उनके बारे में जानकारी देती हूँ। और साथ के साथ अगर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही होती है उसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सरकारी नौकरियाँ। दिव्यांगजन सरकारी नौकरी के लिए इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो अपनी डिसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं या उनको जो डिसेबिलिटी थोड़ी होती है उसको ज़्यादा बताते हैं। यानी कि उनका बैच मार्क जो होता है वो 40% से नीचे होता है तो वो हमेशा किसी न किसी तरीके से 60 या 70-80% का बना लेते हैं। लेकिन जो असल में राइट्स है, जो उनका अधिकार है, उसके बारे में जानकारी दोस्तों आपको बता देती हूँ कि दिव्यांगजन क्यों अपने सरकारी जॉब के लिए इतना ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं या उसके लिए इतना अट्रैक्टिव होते हैं। दिव्यांगजन इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनको बचपन से ही ये कहा जाता है कि वो इस काम के लायक नहीं है, वो इस तरह कर नहीं सकते। इसलिए वो सोचते हैं कि हम 10वीं कर लें या किसी न किसी तरीके से हम 8वीं पास करें, 10वीं पास करें या +1 +2 पास कर लेते हैं। यानी कि 12वीं से ज़्यादा वो पास नहीं करते हैं और उसके बाद वो जो भी हमें जो वो सरकारी जॉब होती है उसमें भाग दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर उनके अंदर अंदरूनी जो गुण है, यानी कि जो इच्छा शक्ति है, वो उसको जगाया जाए तो वो आज के टाइम में एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या SDM, SDO या एक अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब्स पे भी जा सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है। जो इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, हम उसको कहें कि आप सरकारी नौकरी के लिए एक क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करो या एक छोटी सी जॉब के लिए फॉर्म इधर उधर करने के लिए अप्लाई करो। तो इससे क्या होगा कि हम उसकी जो बढ़ने की इच्छा थी हमने उसको वहीं पे मार दिया। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जो उनकी इच्छा है, जो उनका राइट्स है, वो जो वो करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसको करने का मौका दीजिए। ना कि उनको सिर्फ ये कहिए कि तू 10वीं पास कर ले तेरे को नौकरी मिल जाएगी सरकारी, तू 12वीं पास कर ले तेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोटा मिल जाएगा। आखिर कोटा क्यों लेना चाहते हैं वो लोग, जब उनके पास एक अच्छा ब्रेन है, अच्छा दिमाग है और अच्छी वो काम कर सकते हैं। जो इंसान एक इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकता है, तो आखिर वो एक सरकारी नौकरी के लिए पीछे क्यों पड़ रहा है। तो यानी कि हमारे जो समाज में कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जो उसको यही समझाता है कि भाई तू 10वीं कर ले, 12वीं कर ले और तेरे को नौकरी मिल जाएगी। तो इससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि आज के टाइम में अगर आपके घर में या आसपास कोई भी ऐसा बच्चा नज़र आता है या पर्सन नज़र आता है तो उसको कहिए कि आप अपनी रुचि के अनुसार एजुकेशन लीजिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप टेक्निकली बनिए, आप किसी और एजुकेशन में जाइए, MBA कीजिए, मार्केटिंग में जाइए, आप हर जगह पे एक सफल योद्धा बन सकते हैं। तो इसी के बारे में आज जानकारी दे रही हूँ और साथ में आपको बताऊंगी कि जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट्स में और नौकरी निकलती हैं उसके बारे में जानकारी दे। दोस्तों जैसे कि मैं बता रही थी कि आपको मोटिवेशन दे रही थी कि नौकरी आपको हर संस्था में मिल जाएगी, हर जगह पे मिल जाएगी, बस आपको अपना टैलेंट जगाने की ज़रूरत है, आपको अपनी इच्छा शक्ति जगाने की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कि 2020 में जो इस मंथ में नौकरियाँ निकली हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ और इसके बारे में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th किया हुआ, +2 किया हुआ, BA किया हुआ, सॉफ्टवेयर डिग्री किया हुआ या मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी किया हुआ, आपको उससे रिलेटेड नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपको अपना कोटे से अलावा अदर फील्ड में भी आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों जो नौकरियां निकली हैं उसके बारे में आप नोट कर लीजिए। आपको जो अगस्त में और जुलाई में आपने अप्लाई करना है, जुलाई मंथ में आपको ज़्यादा ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अप्लाई करना है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में। रिक्वायरमेंट है 2020 की, यानी कि इसी साल की रिक्वायरमेंट है। फिर आपने एक सेकेंड जॉब है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग HPSSC वेबसाइट आपने ओपन करनी है, वहाँ पे आपको मिलेगा। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन यानी ये RCF रिक्वायरमेंट 2020 आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और अप्लाई करना है अपने डिसेबिलिटी के अनुसार और अपना बैच मार्क देना है। इसके साथ ही आपको आगे की जो पोस्ट हैं तो नेक्स्ट जो है वो है आपकी खाद्य प्रौद्योगिक उद्यम प्राथमिकता संस्था में है NIFTEM
में निकली है पोस्ट, आप उसमें रिकमेंड कीजिए। फिर आप करिए खनिज विकास निगम, यानी कि लेटेस्ट है जो NMDC, इसमें भी 2020 में जॉब निकली है डिसेबल पर्सनस के लिए। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के लिए, यानी कि बिहार SHS रिक्वायरमेंट 2020 में भी पोस्टेज हैं, और अभी जुलाई मंथ में इसके फॉर्म ऑनलाइन है, आप भर सकते हैं। और फिर आया आपको असम लोक सेवा आयोग, यानी कि असम की गवर्नमेंट ने भी जॉब निकाली है, उसमें भी आपको APSEC में रिक्वायरमेंट है डिसेबिलिटी कोटे की, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद है NCERT में भी निकली है पोस्टें डिसेबल पर्सन्स के लिए, आप उसमें भी अप्लाई कीजिए। फिर है पूर्वी रेलवे में भी डिसेबल पर्सन्स के लिए पोस्टें निकली हैं, इसी साल जुलाई में निकली हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए उनकी वेबसाइट पे चेक करके, और अपने कोटे के अनुसार आप पोस्ट अप्लाई कीजिए। फिर है बैंकिंग कर्मचारी योजना, यानी कि बैंकिंग लाइन में भी है RBPS, ये भी 2020 में है, इसमें भी डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोटा है, तो आप इसमें भी अप्लाई कीजिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट आता है SSC यानी कि जूनियर हिंदी आयुर्वेदिक अनुवादन, जूनियर हिंदी अनुवादन SSC रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है उड़ीसा में भी, उड़ीसा विश्वविद्यालय में भी आपकी पोस्टें निकली हुई हैं, आप वहाँ पे उड़ीसा के जो पर्सन है वो उड़ीसा में अप्लाई कीजिए, वहाँ की जो आपका बैच मार्क है उससे रिलेटेड आप पोस्ट अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों जो RBPS में निकली है वो ऑफिसर्स की पोस्ट निकली है, यानी कि आपके एजुकेशन के अनुसार वहाँ पे ऑफिसर असिस्टेंट की भी निकली है, ऑफिसर्स की भी निकली है, और टोटल जो पोस्टें होंगी 9625 पोस्टें हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 21/7/2020। और फिर है GDS में, जो GDS में है वो है 7428 पोस्टें हैं, और इंडिया पोस्ट है ये, इसमें 21, इसकी भी 21 तारीख लास्ट डेट है। स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर चाहिए इसमें, आपको नेक्स्ट होगा स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर है, इसका आपको ये स्टेट बैंक में निकली है SBI में, उसकी 446 पोस्टें हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13/7/2020 है, यानी कि कल ही इसकी लास्ट डेट है। स्कूल टीचर्स की निकली है 9400 पोस्टें निकली हैं, बिहार में निकली हैं ये। बिहार के जितने भी डिसेबल पर्सन है जिन्होंने BEd किया हुआ है या ETT GAVT जो भी किया हुआ है वो आप वहाँ पे चेक कीजिए, और 14 तारीख उसकी लास्ट डेट है। उसके साथ ही है 4th क्लास पोस्टें निकली हैं, 8500 पोस्टें हैं, ये जम्मू कश्मीर में निकली हैं। जम्मू कश्मीर वाले जितने भी विकलांग भाईजान बहनें हैं वो वहाँ पे अप्लाई कीजिए। दोस्तों जो से ये जूनियर रेजिडेंस पोस्टें हैं वो 102 हैं, ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में है, इसकी 9/7 तारीख है, इसकी लास्ट डेट जा चुकी है। तो IT इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 36 पोस्टें हैं, RCB में निकली हुई हैं, इसकी 18 तारीख लास्ट डेट है। आप ये सारी पोस्टें दोस्तों मैं बताते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जो अपना फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पे आपको मिल सकती हैं, और एक सैटरडे को न्यूज़पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के नाम से, अगर आप सैटरडे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप डेली पढ़ते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी अपनी डिसेबिलिटी से रिलेटेड पोस्टें मिल जाएंगी, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं, और अगर कंपनीज़ की भी नौकरियां होती हैं उसके अंदर आती हैं तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बताना चाहूँगी अगर आपने डिग्री की हुई है या एजुकेशन कोई भी ले रखी है, आपके पास आपका आधार कार्ड UDID कार्ड यानी कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको उस राज्य की राज्य मान्यता पत्र होना चाहिए कि जहां आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और इनके साथ ही आप अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराइए, ताकि आपको जो भी सरकारी सुविधा मिलती है आपको डायरेक्ट वहां से मिले, और आपको कोई भी नौकरी का पत्र आता है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपको सबसे पहले लेटर आए, ऑफर लेटर आए, और आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप इधर उधर किसी के रिश्वत देने के चक्कर में ना रहिए कि आपको नौकरी मिलेगी ऐसे मिलेगी। लेकिन मेरा आज भी लास्ट मैसेज यही रहेगा कि आप अपने टैलेंट को पहचानिए और टैलेंट के अकॉर्डिंग आप चलिए। जितना आपका टैलेंट है आप उसके अनुसार आप उससे अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक छोटी सी पोस्ट के लिए आप मत रुकिए, और आप में बहुत सारी हिम्मत है तो इसके लिए आप आगे बढ़ते रहिए।
इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।